वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। आज हम देखेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। अनुवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें 4 बातें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर हमने ये 4 नियम ध्यान में रखे और अच्छे से समझ लिए तो हमें अनुवाद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो पहला नियम क्या है? कर्ता व क्रिया। दूसरा कारक व विभक्ति। तीसरा विशेषण व विशेष्य। और चौथा है फोर्थ है लकार व काल। अब कर्ता और क्रिया में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? कर्ता और क्रिया में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो कर्ता और क्रिया का पुरुष वचन समान होना चाहिए। कर्ता और क्रिया दोनों का पुरुष और वचन समान होना चाहिए। विभक्ति और कारक में क्या ध्यान रखना पड़ता है? हमें कारक के अनुसार ही उचित विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। कारक के अनुसार ही उचित विभक्ति का हमें प्रयोग करना पड़ता है। विशेषण और विशेष्य। विशेष्य और विशेषण का लिंग विभक्ति वचन समान होना चाहिए। जो लिंग विभक्ति वचन हमारा विशेष्य का होगा वही हमारा विशेषण का भी होना चाहिए। और चौथा क्या है? फोर्थ क्या है? लकार व काल। क्रिया के अनुसार उचित लकार के धातु रूपों का प्रयोग करना है। क्या करना है? जो क्रिया है उसके अनुसार ही हमें उचित धातु रूपों का प्रयोग करना है। ओके, अब हम एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाएगा और हम अनुवाद अच्छे से कर सकेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि कर्ता और क्रिया क्या है। ओके, कर्ता के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन होता है। अब देखिए आप, प्रथम पुरुष में कर्ता कौन है? एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। सह का मतलब क्या होता है? वह, ही। क्या होता है? वह। तौ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सब होता है। ये हम सिर्फ पुल्लिंग के लिए यूज करेंगे, सह, तौ, ते। और अगर स्त्रीलिंग में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? सा, ते, तः। सा होगा हमारा एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए तः। और नपुंसकलिंग के लिए यह होगा तत्, ते, तानि। इसे मैंने अलग से लिखा है जिससे कि आप अच्छे से समझ सके कि यह पुल्लिंग के लिए है और ये नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के लिए। यह सिर्फ हमें प्रथम पुरुष के लिए होगा। मध्यम पुरुष में क्या होगा हमारा? त्वम। त्वम का मतलब होता है तू और तुम। द्विवचन में क्या होगा? युवाम मीन्स तुम दोनों। और बहुवचन में यूयम। यूयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष में क्या होता है? अहम। अहम मतलब मैं। आवाम, द्विवचन में आवाम, जिसका मतलब है हम दोनों। और वयम, वयम का मतलब क्या है? हम सब। देखिए कितने कर्ता हो गए? 9। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अगर आपने इस टेबल को अच्छे से ध्यान रख लिया तो आप संस्कृत में अनुवाद बहुत इजी और जल्दी भी कर सकेंगे। सिर्फ आपको ये टेबल अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया टेबल की कर्ता, 9 कर्ता है और उसका यूज अब हमें कैसे करना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कर्ता और क्रिया दोनों समान होने चाहिए। तो क्रिया हमें जानने के लिए क्या जरूरी है? धातु रूप। अगर हमने धातु रूप सीख लिए अच्छे से तो फिर हम अनुवाद अच्छे से कर सकते हैं। तो धातु रूप जानने के लिए हमें लकार जानना जरूरी है। और लकार जो मुख्यतः यूज में आते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो 5 होते हैं। लट लकार, लुट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये 5 लकार होते हैं। अगर हमने ये 5 लकारों में धातु रूप अच्छे से सीख लिया तो हम अनुवाद अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मैंने अनुवाद का वीडियो बनाने से पहले धातु रूप का वीडियो बनाया, क्योंकि अगर हमें धातु रूप क्या है और धातु रूप हम समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर हम अनुवाद अच्छे से नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बहुत से धातु रूप है और क्या हम इतने सारे धातु रूप लर्न करते रहेंगे? नहीं। मैंने लट लकार, लुट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, ये 5 का वीडियो बनाया हुआ है और उसमें मैंने ट्रिक बताई है जिसकी मदद से आप इन लकारों के आसानी से धातु रूप कर सकते हैं। उसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लट लकार का टेबल बनाया हुआ है। लट लकार जिसका मतलब होता है वर्तमान काल।
प्रेजेंट टेंस, जैसे हमें ये बोलना है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ये बोलना है तो ये सारा क्या होगा हमारा लट लकार में होगा, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए वर्तमान की बातें कर रहे हैं, आज की बातें कर रहे हैं, प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। तो ये जो टेबल मैंने बनाया है लट लकार का है। क्या है? ये एक वचन में है, ये द्विवचन और ये बहुवचन। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि ये लट लकार का टेबल है, और इसे आप मेरे चैनल पर लट लकार का वीडियो देख भी सकते हो, उसमें मैंने और अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो क्या है प्रथम पुरुष में? ती तह अंति, मध्यम पुरुष सी तह थ, उत्तम पुरुष आमी आवह आमह। अब अगर हमें ये बोलना है कि मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कर्ता और क्रिया दोनों के पुरुष और वचन हमारे समान होंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहले हम करके देखते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? सह, पुल्लिंग के लिए, जिसका मतलब होता है वह। अगर हमें लिखना है वह पढ़ता है तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया है कि क्रिया और कर्ता दोनों के पुरुष और वचन समान होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सह, सह का मतलब हो गया वह। अब पढ़ता है, अब यहाँ पर देखिए आप ती तह अंति, पढ़ने के लिए हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पठ। तो हमें क्या करना है? इसके आगे सिर्फ पठ लगा देना है। जो भी हमारा धातु होगा वो हमें इसके आगे लगा देना है, पठ लगा देंगे। ती के पहले हम क्या लगा देंगे? पठ। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? पठती। वैसे यहाँ पर त है तो यहाँ पर हम पठ लगा देंगे तो पठत होगा। हम पठ से करके देखते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर? सह, प्रथम पुरुष एक वचन में सह है, तो यहाँ भी हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा? पठती। देखिए यहाँ पर मैंने पठती लिख दिया, तो ये हो गया हमारा सह पठती, यानी कि वह पढ़ता है। फिर अगर हमें लिखना है कि वह दोनों पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे तौ, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? पठतः, तौ पठतः, यानी कि एक वचन में हम एक वचन लेंगे, द्विवचन में द्विवचन लेंगे। प्रथम पुरुष जो यहाँ पर हमारा कर्ता में है, क्रिया में भी हमारा वहीं पर प्रथम पुरुष ही होगा। और अगर हमें ये करना है कि वे सब पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? पठंती। यहाँ से ये अ जो लिखा है मैंने वो हटा देंगे और ये हो जाएगा हमारा पठंती। यहाँ पर हम पठ लिख लेते हैं जिससे कि हमें अनुवाद करने के लिए आसानी होगा। ये हो गया पठसी, ये हो गया पठतः, ये हो गया पठत। आमी, तो यहाँ क्या होगा हमारा? पठामी। ठ में हम आ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पठामी। इसी तरह से आवह, तो ये क्या होगा हमारा? पठावह। और इसी तरह से यहाँ पर होगा हमारा पठामह। अब देखिए ये पठ हमने पूरा यहाँ पर लिख लिया। अब हमें कितना इजी होगा, देखिए सह पठती, यानी कि वो पढ़ता है। अब तौ पठतः, ये तौ लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम द्विवचन में प्रथम पुरुष का जो द्विवचन है वो लिखेंगे, तौ पठतः, जिसका मतलब होगा हमारा वे दोनों पढ़ते हैं। फिर हम लिखेंगे ते पठंती। ते पठंती का मतलब क्या होगा हमारा? वे सब पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। देखिए आपने प्रथम पुरुष पूरा कर लिया। इसी तरह से हम मध्यम पुरुष करेंगे। त्वम, त्वम के साथ में मध्यम पुरुष का यहाँ पर एक वचन लगाएंगे तो क्या होगा? ये त्वम पठसी, त्वम पठसी। उसी तरह से आप देखिए युवाम पठतः, युवाम पठतः। ये देखिए उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर? यूयम पठत। फिर अगर हमें बोलना है कि मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, तो हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह और वयम पठामह। इसलिए मैंने सबसे पहले ये कहा था कि ये चार नियम अगर हमने सीख लिए तो हम आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। कर्ता और क्रिया दोनों ही हमारा वचन और पुरुष दोनों में समान होना चाहिए। अभी मैंने आपको पठ धातु का ही करके दिखाया। आप अपने मन से धातु लीजिए और कुछ ऐसे सेंटेंस लीजिए और करके देखिए। जैसे कि मैं हंसता हूँ, तो आप क्या करेंगे? हंसने के लिए हंस बोलते हैं हम संस्कृत में, तो मैं के लिए क्या है? अहम,
अहम के बाद आप क्या करोगे, हसामी, पठामी की जगह आपका क्या हो जाएगा, हसामी। इसी तरह से आप करके देखिए, तो देखिए आपसे भी कितने अच्छे से बनेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल लर्न विथ रजनी को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने अपने चैनल पर वैदिक मैथ्स और हिंदी व्याकरण के भी वीडियो पोस्ट किए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।